एक सवाल जो फर्स्ट स्पीकर जो थे उनको सुनने के बाद और ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है इस with the new upcoming project of funding, of bringing in more non-state actors into the domain of school education, और हिमाचल प्रदेश को कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे सर ने बताया कि ऑलरेडी नॉन-स्टेट एक्टर्स बहुत एक्टिव है प्राइमरी एजुकेशन लेवल पे, तो अगर what are the existing challenges जिसके जो नॉन स्टेट एक्टर्स होने के बावजूद जो हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि जब हम हिमाचल प्रदेश के एजुकेशन सिनेरियो पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इतना इनइक्वालिटी और डाइवर्सिटी नहीं नजर आता है, और स्टेट भी उस हिसाब से रिपोर्ट करते हैं, और कई सारे जैसे सिविल सोसाइटी आप लोगों से बातचीत करते हुए भी ये उस हिसाब से बहुत इनइक्वालिटी की बातें नहीं आती है इस स्टेट से। तो इस प्रोजेक्ट से हिमाचल प्रदेश को कैसे इम्पैक्ट करेंगे? who will be the most affected children, and और ऐसे इस प्रोजेक्ट को, इस पार्क प्रोजेक्ट को लाने से दूसरे स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में हम समझ सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में कैसे किस किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा, ये इस पे अगर थोड़ा सा कोई बता सके। तुम्हारा सवाल अपराजिता बुरेटा जी से है या एंजेला से है? बुरेटा जी से। ओके, बुरेटा जी आप सुन रहे हैं ना? या कोई भी, जैसे you can also answer. I mean, basically I want to understand how will the coming of this new project will impact children, and who are the children will be impacted more, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे बुरेटा जी ने बताया कि ऑलरेडी है प्राइमरी एजुकेशन में कई तरह लेवल के, प्राइवेट है, एनजीओस है, कई सारे ऑलरेडी। दूसरे शब्दों में इसका हिमाचल के ऊपर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, एंजेला यू कैन ऑल्सो आंसर इफ यू वांट। तो सरकारी सिस्टम जिसमें फॉलिंग एनरोलमेंट के केसेस ऑलरेडी आ रहे हैं, उनमें वो और ज्यादा बंद होने का जो प्रोसेस है वो और ज्यादा एक्सेलरेट होने की संभावना है। आपका प्राइवेट स्कूल की बढ़ते हुए संख्या की बात हुई है, तो यहाँ तो सरकारी पैसा लगने के लिए पैसा लगेगा लोगों को प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए। या हम बात कर रहे हैं कि सरकारी तंत्र कमजोर हो रहा है, तो प्राइवेट कंपनियों, विशेषकर मैनेजमेंट फर्म्स को लाने के लिए पैसा लग रहा है कि बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, अर्नस्ट एंड यंग टाइप के बड़े बड़े कंपनियों को सरकारी पैसा जाएगा ज्ञान बांटने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कि सिस्टम कैसे चलाए। और जो पहाड़ में छोटे छोटे स्कूल्स हैं जिसमें अभी भी जैसे घुमंतु ट्राइब्स हैं वगैरह वगैरह, उनके शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वन साइज फिट ऑल, और ऊपर से जो वो एससी और एसटी के बच्चे जाएंगे वोकेशनल में, और बाकी बच्चे जाएंगे हायर एजुकेशन में, उसके भी ऊपर से झलक दिखती है। हाँ, किसी को एंजेला से सवाल करना है वो अपना माइक ऑन करके सीधा सवाल कर ले। बहुत सारे लोग अब जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम लोगों को इसको संजय जी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अतिरिया जी, हाँ सुन रहे? आवाज आ रही? हाँ आ रही है। हाँ, मुझे एक सिर्फ प्रश्न नहीं है, मुझे सिर्फ उनके बात को सब्सटेंशिएट करना है कि अगर हम इसको, क्योंकि ये समय कम है इसलिए उतना ज्यादा बात
नहीं हो सकती, बट जो अगर प्राइवेटाइजेशन का पार्ट देखें हमारे हिमाचल प्रदेश में 2003 से शुरू हुआ और वो बढ़ा। 2003 में 960 स्कूल थे और 2018 में जो है वो 3000 स्कूल हो गए, तकरीबन 3 गुना बढ़ गया पिछले 17 सालों में, 16-17 सालों में। तो हमें ये लगता है, ये महसूस किया जाना चाहिए और इसको अंडरलाइन करना चाहिए कि सिस्टमेटिकली जो सोशल एलीट थे जिन्होंने प्राइवेट स्कूल को में अपने बच्चों को डाला और जो बच गए सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड और बच्चियां बच गई हमारे सरकारी स्कूल में, उनके लिए उनकी कोई भी प्रायोरिटी नहीं है। वो जो स्कूल उन्होंने चूज किए वो सरकारी स्कूल को स्ट्रेंथन करने के बजाय दे प्रेफर द प्राइवेट स्कूल। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने अभी पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा नहीं है और डिटेल में मैं गया नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस सिस्टम में वो अपने बच्चों को डाल रहे हैं उसको सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए ही प्राथमिकता है। तो हमें लगता है कि इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं और जो लड़कियां हैं उनको फिर शिक्षा से वंचित करके उनको हाशिए पे खड़ा कर देगा। तो इसलिए अधिकतर लोग जो है शिक्षा से वंचित हो जाएंगे और जो समाज के प्रभावी तबके हैं उन्हीं को शिक्षा मिलेगी और उसी के आधार पे प्राइवेट शिक्षा मिलेगी और वो फिर एक तरह का एक भेदभाव वाला समाज जो है वो आगे बढ़ेगा। तो ये सिस्टमेटिक अप्रोच है। और एक तो ये था, और दूसरा शायद मैंने मिस किया होगा कहीं, शायद इस पूरे प्रोजेक्ट का 85% जो है वो भारत सरकार का है, सिर्फ 15% है क्या वर्ल्ड बैंक का लोन, वो भी अगर जी हाँ जी। तो इसलिए अगर हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स में जाते हैं तो इस तरह के प्रोजेक्ट हमारे लिए घातक हैं। हमें तो इसका पुरजोर विरोध करके, जो जैसा मैंने सुबह भी कहा कि जो सरकारी सिस्टम है, सार्वजनिक सिस्टम में, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, ना कि प्राइवेट स्कूल को स्ट्रेंथन करना चाहिए। जी, ये जस्ट अंडरलाइन किया है मैंने जो एंजेला ने बात की है। जी 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 मेरा जो सवाल है कि रणनीति क्या है, क्योंकि सिद्धांतिक रूप से हम सभी अपोज्ड होंगे। मसला है अगले 2 हफ्ते में वॉर फुट, इसको यदि रुकवाना है तो कुछ करना ठोस रूप से एनालिसिस के साथ साथ कुछ ठोस एक्शन लेने की भी जरूरत है, चाहे वो पॉलिटिकल आउटरीच हो, चाहे वो सिटीजन आउटरीच हो, चाहे वो मीडिया आउटरीच हो। उसकी क्या रणनीति हो सकती है? मेरे ख्याल से एक तो मैं हर एक की तरफ से, आरटी फोरम की तरफ से, संजय जी आप और मस्ताना जी भी अगर अपना माइक स्टार्ट कर लें तो हम लोग सभी कोई, मतलब मैं हर एक को वो दूंगी कि मतलब बुरेटा जी, सभी लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को एक एटलीस्ट सिग्नेचर कैंपेन तो एक करके एक भेजना चाहिए, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू चीफ मिनिस्टर को भेजना चाहिए। एक वो तो होना ही चाहिए, एक ज्ञापन जाना चाहिए। बाकी और एक मतलब इस तरह का अगर नहीं जाए, फिर अपने अपने लेवल पे एक एमएलएज और एमपीज इनको, संजय जी आप बोलेंगे यहाँ पे? जी हाँ, ये अभी एंजेला जी की जो इन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में बात रखी, वर्ल्ड प्रोजेक्ट के बारे में, तो यहाँ से ही हमें अपनी चीजों को डॉक्टर अमरीश जी की बात से, ओपी जी की बात से और मैडम की बात से जोड़ के प्लान को रखना होगा कि ये प्रोजेक्ट तो आ रहा है और आएगा। तो इसमें हम ये जो प्राइवेटाइजेशन की इसमें बात की गई, ये बहुत खतरनाक है। इसमें जिस तरह से ये ठीक है ट्रेनिंग कंपोनेंट है, लेकिन ट्रेनिंग कंपोनेंट वो आज से पहले भी होते रहे हैं। अब जो डॉक्टर ओपी ने बात रखी कि ट्रेनिंग कंपोनेंट में किस तरह से बदलाव होकर वो टीचर के लिए होगा, और जो स्कूल के अंदर क्या होना चाहिए, जब तक उस प्रोजेक्ट को अगर बात होती है, इन्होंने टाइम लिया होगा, इस प्रोजेक्ट में इस चीज के ऊपर इंश्योरिटी नहीं होगी कि
स्कूल के अंदर जो है वो क्लास के अंदर होना क्या चाहिए, तो तब तक जो है ये प्रोजेक्ट भी बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह जो है वो जो है वो उस तरह हो जाएगा। क्योंकि आज की डेट में ये जो आरडी जैसे मिला तो बड़ी मुश्किल से मिला है, तो हमें सिग्नेचर कैंपेन ठीक है, एक सिग्नेचर कैंपेन जो है ये भी हो सकता है। दूसरा, उन्होंने अगर प्रोजेक्ट देना है तो इसके अंदर जो है क्या क्या उनकी जो शर्तें हैं उनको हटाया जाना जरूरी है। प्राइवेट स्कूल खोलना अलग बात है, लेकिन प्राइवेट मैनेजमेंट जो है वो बहुत खतरनाक है। प्राइवेट स्कूल में तो आपका एटलीस्ट सिलेबस कम से कम वो तो सरकार डिसाइड करती है। जब मैनेजमेंट जब अगर प्राइवेट उसमें आ जाएगी तब तो उनका अपने स्कूल, अपने टीचर, अपना टीचरों को अपना वेतन बिना पेंशन के, बिना दूसरी चीजों के, और जिस तरह अमरीश जी ने कहा कि बहुत सारी कैटेगरीज जो टीचर्स की जो है वो आ गई है, तो इसमें और तरह की कैटेगरी ट्रिपल बी बोर्ड में तो और भी टीचर जो ठेकेदार रखेगा और उनको जैसे 2-4 घंटे जो है वो भेजने के पढ़ाने के जो टीचर को देगा, पैसे देगा, और उसके बाद हो सकता है कि वो 6 महीने में उसको चेंज करे नेक्स्ट उसमें। जैसे प्रोफेसर मैडम ने कहा कि बच्चे को टीचर आता जाता रहता है, लेकिन जिस तरह से टीचर की जो इंश्योरिटी जो है वो जरूर होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों को साथ लेके अगर हम प्लान करते हैं, प्लान में सिग्नेचर कैंपेन बहुत जरूरी है, लेकिन उस सिग्नेचर कैंपेन में क्या क्या 2-2 4-4 चीजें जो है वो करनी है। कि मैनेजमेंट ठीक है, एक तो जो प्राइवेट मैनेजमेंट है वो हमारे निचले जो लास्ट पंक्ति में जो हमारे गरीब आदमी बैठा हुआ है उसके लिए बहुत खतरनाक है, बच्चियों के लिए बहुत खतरनाक है। और दूसरा जो है प्राइवेट मैनेजमेंट के साथ साथ जो है, अगर जो जैसे हिमाचल में हिमाचल एजुकेशन सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है, अगर वो करती है तो उसमें भी 2 चीजें पैरेलल हैं, सर्व शिक्षा अभियान पैरेलल है और डिपार्टमेंट पैरेलल है। तो उनकी कोऑर्डिनेशन के ऊपर भी यहाँ पर बात जो है वो यहाँ से प्लान जो है वो जाना चाहिए कि उस प्लान के साथ जो है ये चीजें जो निचले लेवल पर आए। और इसमें ज्यादातर एक बात की है आईसीटी के सेक्टर के ऊपर। तो आईसीटी का सेक्टर जो है, आईसीटी फॉर होम, क्या टीचर के लिए आईसीटी जरूरी है या बच्चे के लिए आईसीटी जरूरी है? तो वो चीजें देखनी पड़ेंगी कि बच्चे के पास, बच्चे को आईसीटी जो है, बच्चे को जो हेलो जी जी बोलिए। बच्चा और उसके पेरेंट्स, जब तक आईसीटी उनके फायदे की नहीं होगी, जब तक हम इन वर्ल्ड बैंक जैसे प्रोजेक्ट से वो टेक्नोलॉजी जो है वो आम बच्चे और उसके कम्युनिटी के यूज के लिए नहीं रखेंगे, तो सिर्फ एक व्हाट्सएप जो उसको हम आईसीटी के साथ जोड़ के नहीं देख सकते। आज हम हर घर में पाठशाला प्रदेश सरकार ने चलाई है, अपना प्रयास उन्होंने तो किया है, वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ एक व्हाट्सएप को जो है उसका मीडिया बना के जो वो आगे चीजें फेंकी जा रही है। तो सिर्फ मतलब इस तरह का जो ये ठीक है, मतलब चेंज आना चाहिए, टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए, पर वो वहां तक नहीं रहनी चाहिए जैसे बाकी अभियानों में थी। इस पैसे के माध्यम से ये इंश्योरिटी करना कि बच्चा यूजर फ्रेंडली हो टेक्निक से। तो इन सारी चीजों को जो है वो जोड़ के देखना पड़ेगा। और दूसरा ये कि जब हम बेसिकली 1 से लेकर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक जब प्लान बनाएंगे, या तो उसमें भी 2 ग्रेड आते हैं, 1 से 3 अलग है ना, 4 से 5 जो वो अलग है। उन बच्चों की लैंग्वेज, भाषा, उसमें मैथमेटिक्स और विज्ञान 3 चीजें, और भाषा के नाम पे सिर्फ इंग्लिश भाषा जो है उसके ऊपर फोकस ना किया जाए कि हम हिंदी लैंग्वेज में एवेन्यूज कितने हैं उनको जोड़ के सारा जो जैसे हमारा आधार था। संजय जी हम लोगों को इस वक्त ना जो मतलब मैं माफी चाहती हूँ, पर को क्योंकि थोड़ा सा समय है, हम लोगों को इस बात पे ध्यान देना होगा कि लोग अगर एक वर्ल्ड बैंक की इस तरह का एक प्रोजेक्ट आ रहा है तो इसका क्या कैंपेन कर सकते हैं हम लोग, अगर हम थोड़े से पॉइंट्स में क्योंकि देखिए हमारे पास अभी जो जितने सारे साथी थे उसमें से लगभग 10-15 लोग जा चुके हैं। तो मेन मुख्य बातें जो है, मुझे मालूम है आपकी अंडरस्टैंडिंग है इन चीजों पे और बाकी, पर अभी हम लोगों को मुख्य पॉइंट्स अगर हम लोग इस मीटिंग से निकाल के लेकर जाते हैं कि जैसे अगर हम कोई कैंपेन करना चाहते हैं या किस तरह की बातें मुख्य स्ट्रेटेजीज अगर हम डिसाइड कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, वो निचोड़। हाँ, इसमें ये सिग्नेचर कैंपेन बढ़िया है, और साथ में जो हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है हायर अथॉरिटी को, जो हमारे माननीय शिक्षा सचिव जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं,
उनके साथ डेलीगेट्स को मिलके जो है वो एक डेलीगेशन जो है वो क्लियर कट उसमें जो है उनके साथ जो बैठ के बात करें कि अगर आ रहा है प्रोजेक्ट तो उनको उसके लिए स्ट्रेटजी क्या बनाया जाए। तो बहुत जरूरी है कि हमारे जो डेलीगेशंस हैं वो स्टेट हेड से मिलना जो है उनका, उसके बाद और साथ ही छोटे जैसे अंजिला जी ने मीडिया कैंपेन कर सकते हैं। यस, वही उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि जिस तरह अंजिला जी ने ये पॉइंट्स हैं, इनको हिंदी में मोटे मोटे उसमें इनकी स्लाइड्स और इनके छोटे छोटे पैम्पलेट्स वो बहुत जरूरी है कि वो जो है, ताकि एक लास्ट जो एसएमसी यूजर है, जो एसएमसी आजकल सारी एसएमसी और सारे लोग आपस में जुड़े हुए, टीचर जुड़े हुए, तो वहां तक ये चीज पहुंचाए, जैसे कि उनको समझ आए कि इतना पैसा इस चीज के लिए, ये चीज होनी है और उसके लिए अपने आप को तैयार रखे हुए। तो बहुत जरूरी है कि इन छोटे छोटे पैम्पलेट्स के माध्यम से ये चीजें निचले लेवल तक जाएं, और साथ में जो एजुकेशनिस्ट हैं उनका जो ग्रुप है वो जोड़कर जो है इनके ऊपर रणनीति बनाए और ट्रेनिंग उसके ऊपर जो वो किस तरह का होना चाहिए मॉडल, उसके ऊपर जो वो 2-3 विंग में काम करना पड़ेगा इसमें। जी थैंक यू। Athray, can I come in? Yes. I have one suggestion or something that's coming to my mind. Like for example, ये जो strategies हम कह रहे हैं, उससे पहले मुझे लगता है एक सिचुएशनल एनालिसिस बहुत जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में ये प्रोजेक्ट आने से क्या इम्पैक्ट होगा ऑन द, क्योंकि कुछ आधार पे ही हम ये कैंपेन को खड़ा कर पाएंगे। अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो थोड़ा सा कैसे उसको और हाईलाइट करे, फिर मीडिया में उसको ले जाए कि जैसे सर ने बताया कि सोशो इकोनॉमिक, तो जो वल्नरेबल कम्युनिटीज के बच्चे हैं उनको इम्पैक्ट करेगा। तो हिमाचल प्रदेश में वो कौन है, उनके क्या चेहरे हैं, वो कहाँ हैं, वो थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअल भी रहेगा ना, तो कहीं ना कहीं हमारी जो रणनीति है वो फिर उसको भी हम आगे ले जाने में मुझे लगता है कि और पावरफुली हम ले जा पाएंगे। ये उसी से रिलेटेड है कि हालांकि एनालिसिस पे ज्यादा समय मत स्पेंड करो कि काम के लिए समय ना बच जाए, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी रणनीति क्या है, आप किसको आउटरीच कर रहे हैं, वो लोग कैसे प्रभावित होंगे विशेषतर। जैसे क्योंकि ये एक अकादमिक मसला नहीं रहे कि भैया कुछ हो रहा है, वर्ल्ड बैंक कुछ बुरा कुछ करता रहता है फिर उससे कुछ बुरा कर रहा है, लेकिन उनके विशेषतर या तो यदि आपके ऑपोजिशन एमएलए को इन्वॉल्व करने का प्लान है, यदि तो उस एमएलए के उस कंस्टिट्यूएंसी को के लोगों को और उनके समुदाय के लोगों को किस तरह से प्रभावित करेगा, वो थोड़ा सा मैसेजिंग के अंदर फाइन ट्यूनिंग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो आप किसी भी कैंपेन में करते ही हैं। जी अत्रे, मैं थोड़ा इसमें बोलना चाहता था। हाँ। एक तो ये है कि इसमें जो है मुझे लगता है कि हमारे पास समय बहुत कम है, तो हमें ये चुनना है कि किन किन लोगों के साथ हमको अप्रोच करना चाहिए। तो एक तो देखिए टीचर्स यूनियन, बहुत सारी टीचर्स यूनियन है, लेकिन टीचर्स इसमें काफी मैटर करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा स्टार प्रोग्राम है इसमें टीचर का। जी अमरीश भाई आवाज चली गई। माइक तो ऑन है, शायद कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है। अमरीश भाई सुन पा रहे हैं? यार आज नेटवर्क का गड़बड़ है। बुरेटा जी, आपकी कोई सजेशंस है स्ट्रैटेजीज पे? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, तो ये बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, तो एक सेकेंड, कोई बोल रहा है? अत्रे? हाँ, बुरेटा जी बोल रहे थे। हाँ, तो मैं अपनी बात 2 मिनट में खत्म करूं बुरेटा जी? हाँ बिल्कुल। तो एक तो ये है कि ये बात समझाना जरूरी है कि 15% पैसा लगा करके वर्ल्ड बैंक ये पूरे 3,325 करोड़ मिलियन जो डॉलर है, इस पूरे प्रोजेक्ट का वो देखिएगा कि मालिक बन जाएगा। और ये हमेशा इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की टेंडेंसी रही है कि कहीं भी किसी भी सेक्टर में जाते हैं तो ये थोड़े पैसे लगाते हैं, लेकिन पूरा मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लेते हैं, पूरा उसकी दिशा तय करने लगते हैं। तो ये एक बहुत खतरनाक बात है।
तो इसलिए अगर हम कन्विंस कर पाए वहां के पॉलिटिकल सर्किल को कि हिमाचल के लिए ये ठीक नहीं होगा, खासतौर से पब्लिक एजुकेशन सिस्टम या वहां के जनता के लिए, अगर ये हम कर सके तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होगा। तो एक तो मुझे लगता है कि पहले एक तो प्रेस रिलीज जाना चाहिए जो कम से कम 30-40 लोगों के नाम से जाए, और वो प्रेस रिलीज में चीफ मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी जानी चाहिए जिसका हवाला प्रेस रिलीज में दिया जाए, ताकि इसको जितना ज्यादा पॉपुलराइज आप करेंगे उतना ही ज्यादा इसमें जोर लगेगा। अन्य राज्यों से भी हम लोग, 6 राज्यों से भी हम लोग करेंगे, नेशनल लेवल पर भी करेंगे, तो जगह जगह से अगर आवाज उठेगी तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी जी, ये करना कोई मुश्किल नहीं है। मस्ताना जी आप कुछ कह रहे हैं? चलिए बुरेटा जी आप कुछ कह रहे थे। बुरेटा जी का माइक ऑफ है, वो उसको अनम्यूट। हेलो, आ गए। हेलो जी हाँ जी हाँ आ रही है। हाँ, नहीं, ये 2-3 बातें हैं। मुझे लगता है कि एक तो प्रेस वाला जो है वो सही है, उसके साथ साथ जो रिप्रेजेंटेशन वाला भी वो भी सही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो आउटरीच है सिर्फ एक नेटवर्क की नहीं और सभी संगठनों की, अगर हम जो एसएमसीज हैं उनके माध्यम से अगर क्योंकि आजकल बात ऑनलाइन की हो रही है, ऑनलाइन एजुकेशन के अगेंस्ट हम हैं बट ऑनलाइन एजुटेशन के अगेंस्ट हम नहीं है, तो मुझे लगता है कि जितने एसएमसीज को हम प्रभावित कर सकते हैं तो वो जो है एक एजुटेटिव नोट भेजें सरकारों को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, इवन जो भी हल्के हैं उनको करें, और खासतौर पे जो एमएलएज हैं उनको कहें कि ये हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतर नहीं होगा। तो हमारे पास 2 एक्शन निकलते हैं, एक तो इन एसएमसीज कमेटीज को अप्रोच करना, हालांकि समय बहुत कम है वो मैं मानता हूं, बट उसके बावजूद हमें उनको अवेयर करना पड़ेगा कि ये वस्तुगत स्थिति है और आप एजिटेट करें, ये समय है। और मुझे लगता है कि अगर हम सभी संगठन एक साथ एकजुट हो जाएं तो वो कर सकते हैं। तो मीनवाइल प्रेस रिलीज और उनको बताना और उनको संगठित करते हुए एक करना। हाँ, पॉलिटिकल जो मसला है, मुझे लगता है कि एक जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अप्रोच करना चाहिए, नेशनल लेवल पे अप्रोच करना चाहिए, और उनके जो कर्ता धर्ता हैं उनको हमारे को अप्रोच करना चाहिए। तो एक एसएमसी मेंबर्स के द्वारा और एक पॉलिटिकल एडवोकेसी और एक जो है प्रेस रिलीज के माध्यम से, और एक जो हम कह रहे हैं कि ज्ञापन हम जो है वो देंगे मुख्यमंत्री को। ये 3-4 ही निकलते हैं अभी बहुत कम समय में, क्योंकि आज 7 तारीख हो गई है और मुझे लगता है कि इसको 10 दिन का कैंपेन बनाना चाहिए, 17 या 18 तक, मतलब उससे भी पहले 15 तक हमें इसको कर लेना चाहिए। जी एग्रीड। आई थिंक संजय जी, मस्ताना जी, रूना जी, अच्छा रूना जी चली गई। मुझे लगता है कि हम लोग, रूना जी हैं, रूना जी आपको कुछ कहना है? मुझे लगता है ये सारे डुएबल पॉइंट्स हैं, इवन जितने हमारे लिंक में जितने एसएमसीज हैं उन सब तक एटलीस्ट अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ये कर सकते हैं। मीडिया को जरूर एम्फेसिस दीजिए, क्योंकि समुदाय, क्योंकि काफी हद तक पॉपुलर मोबिलाइजेशन समय लेता है, और इसलिए साथ साथ जब तक विजिबिलिटी हो कि कुछ ऑपोजिशन है इस लोन के प्रति, तो वो लगातार मीडिया में कुछ आने चाहिए, क्योंकि मीडिया में आ नहीं रहा है। इसलिए कोई अंदर में हम आपस में चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन बाहर कुछ नहीं निकल रहा है कि लोग इसके खिलाफ। ओके, क्योंकि मस्ताना जी का मुझे लग नहीं रहा है कि उनका माइक है, तो लेट मी समराइज इट। जो चीजें हम लोग करने वाले हैं वो ये कि मस्ताना जी आप बोल पा रहे हैं, आपको आवाज तो फिर आप बोलिए फौरन, नहीं तो मैं सब कुछ टेक ओवर कर रही हूँ।
हेलो, ओके। तो एक प्रेस के माध्यम से सीएम को, प्रेस के माध्यम से एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के माध्यम से, एंड मेरे हिसाब से जो सीएम को जो लेटर जाएगा वो सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट से जाना चाहिए। तो जितने ज्यादा हो सके ये लेटर्स जाएंगे। फिर जो भी एसएमसी हमारे दायरे में हैं उन सबको एक कुछ नहीं तो मतलब जानकारी पहुंचाना, उनको संवेदनशील करना इस पूरे प्रोजेक्ट के। एक आपका जो पीपीटी है ना, वो अगर हमको मिल जाता है, हम लोग इसको जरूर हाँ, वो आप मुझे तुरंत ईमेल कर दीजिए, हम लोग ट्रांसलेट कर लेंगे, वो हमारे पास कैपेसिटी, ठीक है। तो उसको हम और सरल करके और अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर लेंगे। और एक पॉलिटिकल कैंपेन में हम लोग, मेरा सुझाव है कि जो भी एमएलए हमारे रीच में है, चाहे वो अपोजिशन के हो चाहे गवर्नमेंट के हो, तो वो सबको, चाहे वो माने ना माने, उसको उनको देकर फिर वो प्रेस में डाल देंगे कि भाई हमने उनको दिया है। तो ये एक तरीका हो सकता है। एक्चुअली ये मुझे कल मस्ताना जी ने सुझाव दिया था, अभी उनकी आवाज नहीं आ रही है, तो देने में क्या हर्ज है। एक वो तो बात तो बनती है ना कि हमने उनको दिया है ये, तो इस तरह का एक सुझाव है। तो ये इस तरह के कुछ हम इस तरह का पॉलिटिकल कैंपेन कर सकते हैं। और कोई पॉलिटिकल कैंपेन में और किस तरह की बात हो सकती है, और जो भी कुछ नेशनल में किया जाए या किसी और स्टेट में किया जाए वो सारा, और जो भी हम लोग कैंपेन मटेरियल तैयार करें वो अपने अपने ग्रुप्स में, जितने भी टीचर्स के ग्रुप हो चाहे और यूनियंस की तरफ से अगर इस तरह का अगर मेमोरेंडम जाए तो अपने आप में बात होती है। तो वो मुझे लगता है कि जितने टीचर्स यूनियन हमारे साथ जुड़े हैं उनके थ्रू भी अगर इस तरह का जाए तो वो एक और बात होगी। तो बस अगर ये इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए, तो ये 3-4 पॉइंट्स जो आप लोगों के सबके आए हैं वो मैंने समराइज कर दिया। और आज की मीटिंग मुझे लगता है बहुत बढ़िया रही। अभी तो खैर सारे लोग हैं नहीं, चले गए हैं, पर हम लोग कुछ टाइम में फिर से मिलने की कोशिश करते हैं। हम लोग सारे एक और डेट तय करेंगे और फिर से इस पे बात होगी। और जैसा कि सभी को मालूम है कि इस विषय पे भी और अपने बाकी सारी जो इश्यूज हैं उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हो सकता है बहुत सारी बातें हमारी अभी तक नहीं आई हों, और हो सकता है बहुत सारी और बातें हम लोगों ने आज नहीं जोड़ी हों। तो इसी बात से पे अभी इसको यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत ज्यादा अधिक समय ले लिया है हमने, पर थैंक्स फॉर द पेशेंस। बस यहीं पे धन्यवाद। थैंक यू सो मच।